अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताया जा रहा है कि एक बिल्डिंग है जिसकी लंबाई है 400 मीटर, ऊंचाई जो है उसकी 400 मीटर है। उसका डायग्राम भी बनाना है, तो मैं ये 400 मीटर समझ लो उस बिल्डिंग की हाइट है वो मैंने बना दी। 400 फुट है, मैं मीटर बोल रहा हूँ। अच्छा, फिर कह रहा है कि इसका शेडो भी है। चलें, ये शेडो मैंने ज़मीन पे बना दिया। इसकी लेंथ को मैं एक्स नाम दे रहा हूँ। और साथ में ये कह रहा है कि ये सूरज के साथ इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इस तरह से, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इस तरफ समझो सूरज है, सूरज के सामने जो इसका एंगल बन रहा है वो पाई/2 बन रहा है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि ये जो एंगल है ना, हर सेकंड में 1/4 रेडियन के हिसाब से कम हो रहा है। तो बताएं कि ये जो शेडो होगा, एक मिनट यार, वो बोर्ड कहीं आगे पीछे हो गया। तो ये जो शेडो होगा वो किस स्पीड से चेंज हो रहा होगा, ये पाई/4 है, मैं इसे पाई/4 कर रहा हूँ। अच्छा जी, चलें जी, सबसे पहले डेटा बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हमें हाइट मिली हुई है 400 फीट। दूसरे नंबर पर हमें एंगल मिली हुई है पाई/4। अच्छा, तीसरे नंबर पर हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल मिला हुआ है, यानी डी थीटा डिवाइडेड बाय टाइम, ये हमें मिला हुआ है। ये हमें कितना मिला हुआ है, 1/5 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है कि ये जो शेडो है ना एक्स, ये वाली वैल्यू किस एंगल के साथ चेंज हो रही है, यानी डी एक्स डिवाइडेड बाय डी टी, ये हमारा टारगेट है और इसको हमने कैलकुलेट करना है। चलें जी। अच्छा, डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी यानी एक्स की जो वैल्यू होगी उसका डेरिवेटिव लेना है, लेकिन पहले तो हमें एक्स मालूम करना पड़ेगा, उसके बाद ही उसका डेरिवेटिव ले सकते हैं ना। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये साइड समझो परपेंडिकुलर है, ये समझ लो बेस है। हम ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री का एक रिलेशन जानते हैं कि जी टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर सीधा सा 400 है और बेस हमारे पास एक्स है। अच्छा, ये एक्स में इधर ले आऊँ तो ये हो जाएगा 10x 10 थीटा इज इक्वल टू 400। अच्छा, x इज इक्वल टू मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 400 मल्टीप्लाइड बाय 1/10 थीटा। अच्छा देखें, 1/10 थीटा हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये कॉट थीटा का रिवर्स है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 400 मल्टीप्लाइड बाय कॉट थीटा। अच्छा, अब देखें, हमें x की वैल्यू मिल गई, लेकिन हमें x की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए वैल्यू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी, यानी जो है ना शेडो किस स्पीड के साथ चेंज हो रहा है। तो मैं यहाँ पर भी d/dt लगा देता हूँ, x तो पहले ही मिला हुआ है। यहाँ पर भी d/dt लगा देता हूँ और ये 400 मल्टीप्लाइड बाय कॉट थीटा कर देता हूँ।
तो डी अपॉन डी टी ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। इसमें 400 कांस्टेंट है, वो साइड पे लिख देता हूँ, और डी अपॉन डी टी विथ रिस्पेक्ट टू कॉट थीटा। अब देखिए कॉट थीटा का डेरिवेटिव ले लेता हूँ। कॉट थीटा का डेरिवेटिव मुझे पता है कि कॉट थीटा जो है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ तो ये बराबर आता है माइनस कोसेक, मैं सी एस सी लिख देता हूँ, स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ तो मेरे पास ये वाला डेरिवेटिव आ जाएगा, डी एक्स डिवाइडेड बाय डी टी बराबर हो जाएगा 400 मल्टीप्लाइड बाय माइनस ये कोसेक स्क्वायर थीटा। और क्योंकि यहाँ पर हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जबकि यहाँ पर थीटा है, तो हमें यहाँ पर चेन रूल लगाना पड़ेगा, यानी इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अब देखें थीटा का अगर मैं दोबारा से डेरिवेटिव लूँ तो ये हो जाएगा डी थीटा डिवाइडेड बाय डी टी। अब आपके पास ये सारी की सारी वैल्यूज़ ऑलरेडी मौजूद हैं, आपने जस्ट उनकी वैल्यूज़ को पुट करना है, वैल्यू को पुट करके आंसर निकालेंगे, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। चले हमारे पास क्या क्या वैल्यू आई है, जैसे 400 तो वही, और यहाँ पर मैं लिखूँगा माइनस ये कोसेक, चलें पूरा ही लिख देता हूँ, कोसेक स्क्वायर, और ये है थीटा। अब थीटा की वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी, थीटा की वैल्यू है π/4। तो मैं यहाँ पर π/4 पुट कर देता हूँ, और डी थीटा अपॉन डी टी ये वैल्यू भी हम ऑलरेडी जानते हैं। डी थीटा अपॉन डी टी जो था वो हमारे पास 1/5, सॉरी अभी ऊपर चला गया, 1/5 रेडियन पर सेकंड था, ये रहा 1/5 रेडियन पर सेकंड। तो ये मैं वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ, 1/5 ये रेडियन पर सेकंड, चलें यूनिट में फ़िलहाल नहीं लिखता। अब ये जस्ट चलें ये तो हो जाएगी 400, और ये माइनस वैसे का वैसा रह जाएगा। ये देखें कोसेक π/5, इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर से चेक करें तो आ जाएगी रेडिकल 2, और इधर मैं स्क्वायर दे देता हूँ, और साथ में यहाँ पर लिखा हुआ है 1/5। इस 5 को, इसको मैंने कैंसिल आउट कर दिया, ये 80 हो गया, स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया, ये मेरे पास आ गया माइनस का 160 फीट पर सेकंड। यानी शेडो जो है वो डिक्रीज हो रहा है, शेडो डिक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ -160 फीट पर सेकंड।